इसी जन्म में ईश्वर प्राप्ति कैसे करें? हर साधक के मन में ये प्रश्न उठता ही उठता है, क्या मैं भी ईश्वर प्राप्ति इसी जन्म में कर सकता हूँ? तो हाँ, महर्षि योगानंद परमहंस ने इस प्रश्न का उत्तर बहुत सरल ढंग से समझाया है और ईश्वर प्राप्ति के मार्गों को भी धीमे धीमे बहुत सहज तरीके से समझाया है। ईश्वर की खोज क्यों और कैसे शुरू होती है? मनुष्य जन्म से ही सच्चे आनंद और गहरी शांति की खोज में भटकता है। हमें लगता है कि भौतिक सुख साधन हमें पूर्ण संतोष दे देंगे, लेकिन जैसे जैसे हम भौतिक सुखों को प्राप्त करते हैं, एक अनकही बेचैनी हमारे भीतर घर करने लगती है। यह आंतरिक खालीपन हमें झकझोर कर हमें एक बड़े प्रश्न की ओर ले जाता है कि आखिर वास्तविकता में मैं हूँ कौन? यह मेरा जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों तक ही सीमित है या इसका कोई गहरा उद्देश्य भी है? यह सब कुछ पाने के बाद भी मन अशांत तो रह ही जाता है और फिर महसूस करता है कि असली शांति, असली सुख, परम आनंद आखिर है कहाँ? असली शांति, असली सुख आखिर है कहाँ? ये सवाल बहुत असाधारण है। बस यही प्रश्न आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है, जो जीवन में वास्तविक अर्थ और परम सत्य की ओर ले जाता है। योगानंद परमहंस जी कहते हैं कि ईश्वर की खोज किसी दूरस्थ स्थान की यात्रा नहीं है, अपितु स्वयं की गहराइयों में उतरने की एक सुंदर कला है। ईश्वर प्राप्ति का मार्ग सरल तो बहुत है, किंतु इस मार्ग में बाधाएं भी बहुत आती हैं। भौतिक सुख सुविधाएं हमें इस मार्ग पर चलने से रोकती हैं और इंद्रिय सुख भी हमें इस पथ पर आगे बढ़ने में बहुत बाधित करता है। इसलिए योग ग्रंथों में प्रत्याहार का बहुत ही खूबसूरती से वर्णन है। अर्थात प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रियों को उनके आहार से विमुख करना, अर्थात आँखों को अनावश्यक बाहरी दुनिया को देखने से रोकना और भीतर की दुनिया में जोड़ने का प्रयास करना। ठीक इसी प्रकार कानों को बाहर का सुनने से, अनावश्यक चुगली इत्यादि, बुराई इत्यादि सुनने से रोकना और भीतर का अंतर्नाद सुनने के लिए अग्रसर करवाना। ठीक इसी प्रकार अन्य सभी इंद्रियों को भी उनके कार्यों से विमुख करना, स्वाद की इंद्रियों को भीतर के आनंद को, अमृत को चखने की ओर अग्रसर करना और बाहरी स्वाद से जीव और स्वाद इंद्रियों को विमुख करना। घ्राण इंद्रियों को सूंघने को भी बाहरी विषयों की सुगंधों से रोकना और भीतर का एक सुगंध, दिव्य सुगंध से मन को लिप्त करना। इसी प्रकार स्पर्श इंद्रियों को भी बाहरी स्पर्श से रोककर एक दिव्य स्पर्श का आभास कराना। इंद्रियां जब अपने विषयों से विमुक्त होकर भीतर की ओर जाने लगती हैं, तब ध्यान की यात्रा शुरू करने के लिए तन और मन तैयार होता है। महर्षि योगानंद परमहंस कहते हैं कि ध्यान के पथ पर बढ़ने के लिए सबसे पहले इंद्रियों को मौन करवाना सिखाना चाहिए। इसलिए दिन में एक बार पूरी तरह इंद्रियों को मौन करवाना चाहिए और एकांत स्थान पर बैठना चाहिए या मौन धारण कर कुछ समय अपने साथ बिताना चाहिए। आत्म साक्षात्कार के पहले कदम की ओर बढ़ने के लिए हमें मौन साधना करना चाहिए, जो बाहरी विचारों, इच्छाओं, भावनाओं के शोर को कम कर मन का भटकवाना कम करवा देता है। महर्षि योगानंद परमहंस जी कहते हैं कि जब मनुष्य अपनी चेतना को, इंद्रियों को बाहरी आकर्षण से मुक्त नहीं करेगा, तब तक भीतर की शक्तियों को अनुभव नहीं कर सकता है। इसलिए मौन होकर अपने साथ बैठना प्रारंभ कीजिए। ध्यान और एकाग्रता ईश्वर से जुड़ने का सबसे शक्तिशाली मार्ग। ध्यान
असाधारण क्रिया है आत्मा और परमात्मा से मिलन का एक सीधा मार्ग है। मन बस शांत ठहर जाए तो आत्मा अपनी दिव्यता को पहचानने लगती है। ध्यान में सफलता के लिए 4 बातें नितांत आवश्यक हैं। नंबर 1, नियमित अभ्यास जो साधना को एक प्रवाह देता है। नंबर 2, शास्त्र और गुरु वचनों पर अटल श्रद्धा जो हमें सही दिशा में आगे बढ़ने का साहस देती हैं। नंबर 3, धैर्य। आत्म साक्षात्कार कोई तात्कालिक उपलब्धि नहीं बल्कि गहरे आत्म विकास की यात्रा है, सो समय तो लगेगा ही। चौथा है आत्मसमर्पण, जहां साधक अपने अहंकार को त्याग कर पूर्ण रूपेण ईश्वर की शरण में आ जाता है। जब ये चारों गुण साधक के जीवन में एक साथ विकसित होते हैं और जब ये चारों गुण साधक के जीवन में एक साथ विकसित होते हैं तब ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं रह जाता अपितु ईश्वर से सीधे संवाद का एक साधन बन जाता है। जब ये चारों गुण साधक के जीवन में एक साथ विकसित होते हैं तब ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं रह जाता अपितु ईश्वर से सीधा संवाद बन जाता है। और संवाद जब ईश्वर से सीधा होने लगता है तब सभी प्रश्नों के उत्तर स्वतः ही मिलने लगते हैं और जीवन सरल, अविरल, अमृत धारा के समान बहने लगता है और आत्म तृप्ति और आत्म आनंद और ईश्वर की प्राप्ति सहज ही हो जाती है।